हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो को सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक कौन वितरित करता है? तो इसरो को सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक वितरित करता है HAL। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, HAL। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो HAL ने कहा है कि वह सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक इसरो को वितरित करेगा। तो ये है इमेज में सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अत्यधिक ठंडे तापमान पर ईंधन को कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर हमें फ्यूल भेजना है रॉकेट के अंदर या फ्यूल डालना है तो फ्यूल के लिए एक रॉकेट की ज़रूरत होती है जो फ्यूल को ठोस अवस्था में रख सके। तो इसको करने के लिए HAL ने क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक बनाया है जिसमें ठंडा करके ईंधन को ठोस अवस्था में रख सकते हैं। तो ये काम जब आप रॉकेट के अंदर फ्यूल डालते हैं, क्योंकि सॉलिड जो चीज़ है ना तो वो कम स्थान घेरती है और गैस अवस्था में होती है तो वो ज़्यादा स्थान घेरती है। तो इसी कम अवस्था में घेरने के लिए इस अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक का निर्माण किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, घूम उत्सव इस वर्ष 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आयोजित दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घूम एक जगह है जो दार्जिलिंग में, तो वहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि दार्जिलिंग का जो रेलवे है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए अपना पहला मिशन लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो लूसी लॉन्च करने के तैयार है नासा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नासा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच पाए जाने वाले धूल और गैसों के पिंड होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये जो पिंड आपको दिख रहे हैं। तो लूसी मिशन के द्वारा इन्हीं पिंडों का अध्ययन किया जाएगा और ये किया है नासा ने इसी के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वायलर राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वेन्यामिन, ये हैं इमेज में वेन्यामिन, और ये एक मलयालम लेखक हैं। और वायलर अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए, और 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया है? तो मिशन कवच कुंडल शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है मिशन कवच कुंडल। तो महाराष्ट्र ने वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए कवच कुंडल 8 अक्टूबर को शुरू किया है। तो इसके अंदर किया क्या जाएगा? इसके अंदर 18 अक्टूबर तक का एक टारगेट रखा गया है जिसमें 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी कि वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए यह कार्य किया गया है। तो बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में एक स्टेडियम है पुणे स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और महाराष्ट्र में नेशनल पार्क हैं संजय गांधी, गुगमुल, नवेगांव नेशनल पार्क
और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। तो ये लिखी है गिरीश कुबेर ने, जिसमें महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है? तो इनका नाम है अंशु मलिक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अंशु मलिक। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है। तो ये हैं इमेज में अंशु मलिक। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला बनी है और यह रजत पदक का दावा करने वाली भी पहली भारतीय महिला बनी है। 19 वर्ष की हैं ये। अभी तक केवल कांस्य पदक जीते गए थे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, जिसमें अलका तोमर ने 2006 में जीता, गीता फोगाट ने 2012 में, पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने 2019 में। और इन्होंने रजत पदक का दावा किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है? हाल ही में 8 अक्टूबर को इनकी 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें, ये हैं इमेज में हैं जयप्रकाश नारायण, इन्हें 1999 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनकी 142वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा यूनेस्को ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। तो जैसा कि आपको याद होगा, अभी विश्व शिक्षक दिवस था 5 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर उसी दिन ये रिपोर्ट निकाली गई और इसमें बताया गया कि पूरे भारत में स्कूल में इंटरनेट की पहुंच केवल 19% है। तो अपने आप में ये एक अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत ही कम जगह पे इंटरनेट पहुंच रहा है स्कूलों में, जहां एक डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है भारत। तो ये इसमें सुधार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु दंड को गलत मानते हैं। अगर मृत्यु दंड के बारे में बात की जाए, ये मनाया क्यों गया, तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु दंड को गलत मानते हैं। तो उनका मानना है कि किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड की वकालत करने वाले और उन परिस्थिति और हालात के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो आपको दोनों दिवस याद रखने हैं, 10 अक्टूबर को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हसन बानी सादर का निधन हुआ है? ये कहाँ के थे? तो ये थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल हसन बानी सादर। तो ये थे ईरान के। तो बात आती है ईरान की, तो ये है मैप में ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ASI मतलब एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है जी सतीश रेड्डी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जी सतीश रेड्डी को ASI के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में
गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सुचेता सतीश ने। इनकी एज केवल 16 वर्ष है। तो 16 वर्ष की आयु में, यानी कि बहुत कम एज में, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोलकाता में पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है, जिसका काम क्या होगा? इसका काम होगा पत्तन से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं उनकी निगरानी करेगा ये। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की। तो उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सारे क्वेश्चन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।